हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ली जाने वाली किसी भी एग्जाम में विभिन्न राज्य स्तरीय आयोग एवं निकायों से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पूछा गया आपसे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका राइट आंसर है 6 वर्षों का। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1994 में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 19 जनवरी 1994 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पूछा गया आपसे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल पद की जो न्यूनतम उम्र होती है वह 35 वर्ष होती है। तो आपको इन्हें भी याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, NB लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष NB लोहानी थे। निर्वाचन आयोग संपूर्ण राज्य में निर्वाचन कार्य संपन्न कराती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है बसंत प्रताप सिंह। तो इसे आप अच्छे से याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है मध्य प्रदेश मानव अधिकार गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1995 में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था और 1995 में 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र कुमार जैन। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों का वीडियो आखिर तक देखना है क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? पूछा गया आपसे, किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अनुच्छेद 177 के अनुसार विधानसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है, और यह किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पूछा गया आपसे प्रश्न क्रमांक 13 में, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और भारत के महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान है। तो आपको यहाँ रखना है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, महाधिवक्ता का जो पद होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? आपसे पूछा गया है महाधिवक्ता पद का कार्यकाल कितना होता है। 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, निश्चित नहीं होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, श्री एम अधिकारी। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, श्री पुरुषेंद्र कौरव वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आनंद अहिरबार। वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद अहिरबार। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995-96 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? पूछा गया आपसे वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी। वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 1995-96 में किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है कि इन आयोग का गठन कब किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, 1993 में। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था, और 1993 में इसकी तारीख भी आपको याद रखना है, 13 मार्च 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जेपी धनुपिया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी धनुपिया, और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 13 मार्च 1993 में किया गया था, और यह आयोग पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी योजनाएं संचालित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, वर्तमान में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे वर्तमान में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, नियाज मोहम्मद खान। वर्तमान में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं नियाज मोहम्मद खान, और इसका गठन 23 अक्टूबर 1996 को किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22,
वर्तमान में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, पूछा गया आपसे। वर्तमान में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 शकील चिंदेना। वर्तमान में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शकील चिंदेना। इस बोर्ड का गठन वर्ष 1996 में किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है, पूछा गया आपसे। राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अरविंद शुक्ला। अरविंद शुक्ला राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त हैं और राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 श्रीमती शोभा ओझा वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, पूछा गया आपसे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम को पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश राज्य। लोक सेवा गारंटी अधिनियम को पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 30 विभागों में 302 सेवाएं अधिसूचित हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2010 में। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पीबी दीक्षित मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 श्री नरेश कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान लोकायुक्त हैं, इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि यह प्रेजेंट का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स कोरिया मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार थे। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।